मैनपुरी जिले में यूपी पुलिस का खौफ साफ तौर से देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में जहां अपराधियों पर ताबड़तोड़ यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो वहीं अपराधी जो हैं वो अपने आप को समर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला मूले निवासी दलवीर सिंह पर कई मुकदमे 36 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसके बाद वह 6 माह पहले जेल भी जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों की पत्नी द्वारा ही उनको कसम और शपथ दिलाई गई कि आप आज के बाद अपराध की दुनिया में दोबारा से कदम नहीं रखेंगे। जिसके बाद आज ग्रामीण एसपी एडिशनल एसपी राहुल मिठास से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद आरोपी दलवीर सिंह ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर अपराध न करने की कसम खाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वह अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर तस्वीर में कसम खाई है कि दोबारा किसी इस अपराध की दुनिया में कोई अपराध नहीं करेंगे। दलवीर कहाँ के रहने वाले हो? नगला मूले। नगला मूले। कितने मुकदमे हैं और किस तरीके के आपराधिक मामले? 36 मुकदमे हैं। किस किस चीज़ के मुकदमे हैं ये? लूट के हैं। लूट के हैं। आज परिवार के साथ एसपी ग्रामीण साहब के पास आए थे, क्या कहा आपने? क्या मांग की है आपने? मैंने तो सर यही कहा कि आगे से मैं अपना कोई मेहनत मजदूरी करूंगा और मुझे झूठा न फंसाएगा किसी मुकदमे। अचानक ये हृदय परिवर्तन होने का क्या कारण है? सर बच्चों को देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। 26 महीने बाद जेल से निकला हूँ और बच्चों की हालत 26 महीने में बहुत बुरी हो गई, पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक। या यूपी पुलिस का कुछ खौफ भी है? सर उनका भी खौफ है। इसी वजह से। अच्छा, अभी कितने दिन हुए हैं फिलहाल में जेल से निकल के आप आए? 7 दिन हुए। 7 दिन पहले ही आए हैं। 15 मई। तो क्या निर्णय आपने लिया और क्या मांग की है आपने पुलिस अधीक्षक से? हमने सिर्फ यही निर्णय लिया है कि मैं अपना मेहनत मजदूरी करूंगा और बच्चों को देखूंगा और पुलिस, मैं चाहता हूं पुलिस मुझे परेशान ना करे। आप सहयोग भी करेंगे पुलिस का, बता रहे जरूरत पड़ेगी तो। कभी क्या पुलिस ने आपको किसी आरोप में झूठा भी फंसाया था? झूठा सर फंसाया है एक बार। कैसे मतलब इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा था आपने? सर संगत में हो गया। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आज आप अपने पति और बच्चों के साथ में यहाँ आई हैं, किस वजह से आई हैं पुलिस कार्यालय में? हम इसलिए आए हैं कि हमारे पति को परेशान नहीं किया जाए। हमारे पति सुधरना चाहते हैं। नहीं तो क्या पुलिस आपके पति को बेवजह परेशान कर रही थी? बेवजह नहीं, मतलब कुछ तो करे हुए हैं, करते थे। क्या अपराध की दुनिया में थे? हाँ। क्या करते थे आपके पति? यही लूटपाट। कितने मुकदमे अब तक इन पर दर्ज हैं? 36 मुकदमे। 36 मुकदमे। और क्या मतलब ये आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं या यूपी पुलिस का खौफ है, इस वजह से इन्होंने जुर्म की दुनिया से तौबा करने का सोचा है? पुलिस का भी खौफ है और फिर हम खुद भी परेशान थे अपने बच्चों को लेके, इसलिए हम यहाँ पे आए। किस तरह की परेशानियां थी जो ये अपराध की दुनिया में थे? किस तरह की परेशानियां थी? क्या बच्चों के शिक्षा को लेकर थी या रोजी रोटी की भी? एडमिशन की वजह से भी और खाने रोजी रोटी के भी वजह से। आप क्या करती हैं? हम परचूने की दुकान पे बैठे हैं। छोटी सी दुकान है हमारी। आप अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिली, क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा है? उन्होंने कहा है हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप भी गलत काम ना करें। और थाने में भी हाजिरी लगाने को बोला? हाँ, थाने में भी हाजिरी लगाने। सर, अभी एक लगभग 3 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज थे, अपराधी आया था और अपने आप को यहाँ पे कि अब कभी इस तरीके का काम नहीं करें, क्या था ये पूरा मामला? जनपद के अंतर्गत जो अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और जो पूर्व अपराधी हैं उनकी पहचान इत्यादि के जो कई कार्यक्रम हैं, उसी के चलते आज एक व्यक्ति जिसके ऊपर लगभग 30 से ऊपर मुकदमे हैं और जो हाल में जेल से सजा काट के आए हैं, ये आए थे और इन्होंने अपने जो भी काम हैं उनके लिए क्षमा मांगी है और अपने बच्चों के साथ ये आके इस बात का प्रण कर रहे हैं कि भविष्य में ये किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होंगे और ये चाहते हैं कि पुलिस इनको
दोबारा से मुख्य धारा में आने में मदद करे और इनके इस कदम की हम सराहना करते हैं। और हमने इनको कहा है कि यदि सही से ये रहेंगे और नियमित रूप से थाने पर आके ये दर्शाएंगे कि ये किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है, तो हम इनके जो मुख्य धारा में आने के प्रयास हैं उसमें उनको सहायता देंगे और हमारे प्रयास रहेगा कि भविष्य में ये किसी प्रकार का कोई क्राइम ना हो। थाने पे आने की कब तक की टाइमिंग दी गई है? अब ऐसा तो हमने इनको बताया है कि ये अपने आप को सही साबित करें और नियमित रूप से जो भी थाने पे बताया जाएगा उसमें ये उपस्थित हों। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि उनको हम सुधार के जो भी ये प्रयास करेंगे उसमें उनके साथ रहेंगे। क्या नाम था सर आरोपी का और कहाँ का ये निवासी बताया जा रहा है? ये जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं और इनका नाम दरपुरी। सर जो बात हुई हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं एक तो उनकी पत्नी इस का वजह बनी है जो सही रास्ते सुधारने के लिए, लेकिन कहीं दूसरी तरफ जो पुलिस के यूपी पुलिस के द्वारा जो ताबड़तोड़ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं खौफ दिखा। निश्चित रूप से मैंने जैसा आपको बताया कि जो प्रदेश स्तर पर जनपद स्तर पर जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहे हैं और जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति उसमें उसका भी इस पर प्रभाव है। और जो परिवार है वो भी चाहता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो व्यक्ति हैं उनके साथ कोई बुरा काम ना हो। और बच्चों की और परिवार की वजह से भी और सरकार के द्वारा जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति इन्हीं से प्रभावित होकर इनके द्वारा ये सुधारात्मक कदम